गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आज परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति मैं आज भी अपना वक्तव्य देने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरी तरह से तो सुने, तभी इसका महत्व और इस यज्ञ के संबंधित ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आज का विषय है गायत्री महायज्ञ। दर्शकों, गंगा, गो, गायत्री ये परम पवित्र हैं। आपका बाह्य और आंतरिक चेतन तत्व को बढ़ाने के लिए, आपकी आत्मविशुद्धिकरण के लिए गायत्री मंत्र और गायत्री महायज्ञ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गायत्री ही एक ऐसा मंत्र है जो कि आपको निष्पाप कर देता है। गायत्री की परिभाषा विविध विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किए हैं। अति गोप्यानि इति गायत्री, जो अति गुप्त है वह गायत्री है। दूसरे विद्वान ने कहा कि गायत्री इति गायत्री, जिस मंत्र को गाया जाए वह गायत्री है। लेकिन अभिप्राय यह है कि गायत्री जो है वेद का बीज है, तो बीज हमेशा गुप्त रहता है, तभी वह अंकुरित होता है, उसकी वृद्धि होती है और तब वह फलता और फूलता है। कोई भी बीज जब गुप्त, आप कोई भी बीजारोपण करते हैं पृथ्वी पर तो उसको मिट्टी से ढक देते हैं, तभी वह अंकुरित होता है। और नहीं ऐसे ही अगर फेंक दें तो वह अंकुरित होगा, न उसकी आगे अभिवृद्धि होगी। इसलिए अति गोप्यानि इति सा गायत्री, जो अति गुप्त है, कि गायत्री बीज अगर वेद का बीज है तो अति गोपनीय है, तभी आप उससे लाभान्वित हो सकेंगे, तभी वह अंकुरित होगा और आपका उसका अभिवृद्धि होगा, पुष्पित होंगे, पल्लवित होंगे, फल देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि गायत्री अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है। हाँ, अपनी अपनी शाखा का बशर्ते गायत्री होनी चाहिए। गायत्री व्यक्तिगत कल्याण से लेकर सामूहिक कल्याण तक संभव है, विश्व कल्याण तक संभव है, सामाजिक कल्याण तक संभव है, देश का कल्याण भी संभव है। इसलिए हमारे मनीषियों ने गायत्री महायज्ञ की कल्पना की है। गायत्री महायज्ञ के संबंध में
बताया गया है, उसकी महत्व पर प्रकाश डालता है। आप गायत्री यज्ञ भी होता है, लेकिन कम लोग इसको करते हैं। गायत्री यज्ञ जबकि होना चाहिए, जिस यज्ञ के बारे में आपको जानकारी है वही 2-4 तरह के यज्ञ होते हैं, और नहीं तो आज यज्ञों की, ये गायत्री महायज्ञ की छोट मोट पूजा, छोट मोट हवन सुनाई पड़ता है, लेकिन गायत्री महायज्ञ कभी कभार सुनाई पड़ते हैं। गायत्री महायज्ञ नियमतः विधिवत करना चाहिए। गायत्री यज्ञ में वही 16 हाथ लंबा चौड़ा या 56 हाथ लंबा चौड़ा यज्ञशाला बनावें, यज्ञशाला का निर्माण करें। इसमें 61 और 71 वेदज्ञ ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है, और गायत्री मंत्र 24 लाख गायत्री मंत्र का यह महायज्ञ है। 24 लाख गायत्री मंत्र से इसकी हवन होती है, क्योंकि यह वेद का बीज है। इसमें बताए कि 61 या 71 विद्वानों की आवश्यकता होती है। यज्ञशाला सजाए जाते हैं। यज्ञशाला में पूर्णतः वेदियां बनती है और आकर्षक कुंड बनाए जाते हैं, सुंदर कुंड बनाए जाते हैं। इसमें 1 कुंड, 5 कुंड, 9 कुंड और 108 कुंड तक की यह यज्ञ में कुंडों की संख्या होनी चाहिए। जब कुंडों की संख्या 108 होगी तो यज्ञशाला 56 हाथ लंबा, 56 हाथ चौड़ा होंगे। उसी के अनुकूल विद्वानों की राय से स्तंभ लगाएंगे, स्तंभाधिपति की पूजाएं होगी और विधिवत सभी वेदियों की पूजा अर्चना होगी। और जब यज्ञ संपन्न हो जाए, 24 लाख आहुति गायत्री से पड़ जाएं, तो 9वां दिन और 11वां दिन, इसकी पूर्णाहुति के दिन गायत्री सहस्त्र नाम से इसकी हवन की जाए। हवन का वही विधान है, जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराए जाते हैं। इसमें साकल्य बहुत जबरदस्त स्थान रखता है। इसमें 55 मन या 60 मन साकल्य की आवश्यकता पड़ती है, और यज्ञ पूर्णाहुति के बाद आचार्य सहित सभी ऋत्विजों को यथा उचित संख्या में उनकी पारिश्रमिक दक्षिणा दी जाती है और भोजन कराए जाते हैं। इसमें सामूहिक भोजन होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, अन्य लोग भोजन करते हैं, दरिद्र भोजन होती है। हर तरह की संपन्नता से जब यज्ञ परिपूर्ण हो जाता है तो संसार सुखी रहता है, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख प्राप्ति होती है। और यही जप, गायत्री जप करते 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 करते, गायत्री महायज्ञ करते 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 यही आपका अजपा गायत्री के रूप में मिलता है, जो आत्मज्ञान और आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन की ओर हम अग्रसर होते हैं। इसलिए गायत्री महायज्ञ होनी चाहिए, जिससे संसार सुखी रहे और इस लोक और परलोक दोनों का रास्ता साफ हो। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।
और अंत में आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको अगले दिन कथा सुना सकूं। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः।